Hello students, welcome to Sukshima's. I am Tamanna Mehta, Sukshima's self-learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो वर्ड है DNA फिंगरप्रिंटिंग ये बहुत कॉमन है आजकल के टाइम पे। क्यों? बिकॉज इस वर्ड से बहुत सारी चीजें रिलेटेबल हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो कि हम नॉर्मली न्यूज में भी सुनते हैं, अपने आस पड़ोस में भी सुनते हैं। सो दिस वर्ड इज वेरी कॉमन इन टुडेज लाइफ। ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, कैसा होता है, क्या सिस्टम है इसका, वो सब कुछ आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पहचाना किसने, किसको पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी कोई टेक्निक होती है, किसको पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है, किसने इन्वेंट किया। इट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक्स जेफरी। सर एलेक्स जेफरी ने in 1984 सर एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको इन्वेंट किया था। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर एलेक्स जेफरी ने in 1984 he invented the technique, or we can say the process of DNA fingerprinting. ओके, तो अब बात आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस था उसको 1984 में इन्वेंट किया गया, उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को बाय सर एलेक्स जेफरी। ओके, अब ये है क्या? अगर हम डेफिनेशन पे जाएं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इट इज अ लेबोरेटरी या फिर लैब, इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक या फिर इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल टेस्ट। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि किस किस की जगह कौन कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनाना बहुत इजी रहे। ओके, तो इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक या फिर इट इज अ केमिकल टेस्ट that shows what it shows, the genetic makeup of a person. Okay, so DNA fingerprinting is a laboratory technique या फिर chemical test that shows the genetic makeup of a person. That is कि एक person है जो हमारा एक इंडिविजुअल है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कौन कौन से जीन्स उसमें प्रेजेंट है, क्या कौन से एक जेनेटिक हम कह सकते हैं ढांचे से वो बना हुआ है, जेनेटिक मेकअप उसका कैसा है, एक ऐसा केमिकल टेस्ट जिससे हमें ये चीज पता चल जाए, दैट टेस्ट इज नोन टू बी एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, तो अब ऑब्वियसली अगर हम ये चीज चेक कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी ये चीज। तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों? हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इनवॉल्व्स identifying differences in some specific regions in DNA, sequence called as repetitive sequence. तो बच्चों अगर कोई प्रोसेस है उसका एक प्रिंसिपल होगा जिसके ऊपर वो बेस्ड होगा वो प्रोसेस या वो टेस्ट। तो जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों? जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल कि वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, वो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स, डिफरेंस जो चेक करता है दो डीएनए सीक्वेंस में, किसके बेसिस पे? जो उसमें रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे।
ठीक है बच्चों, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। तो हम अपने बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया ले लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो अब सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इस इतने से पार्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम कैसे कैसे अपने क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें बनता नजर आ रहा है, क्या है? हु, सिंपल सा, हु इन्वेंटेड द टेक्निक, who invented the technique of DNA fingerprinting? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजीली सबसे पहले हमारे माइंड में यही आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली यहाँ से। सो हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम ऑप्शंस में क्या रख लेंगे? ऑप्शंस में हम सारे आज तक के जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने भी कुछ भी कंट्रीब्यूट किया वो सारे साइंटिस्ट रख लिए। एलेक्सा ब्राउन, बिल जॉनस, नियॉन मस्क, जो भी हमें फेमस पर्सनैलिटीज पता है हमने सब लिख लिए यहाँ पे, एलेक्स जेफरीज। So we clearly know this thing कि अगर हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं that who invented the technique of DNA fingerprinting, then the answer is going to be, the answer is going to be Alex Jeffrey. Okay, very clear. I hope this thing is very clear to you. Moreover, इसको एक और वे में भी सेम क्वेश्चन को हम एक और वे में, हमें पता है ना कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ है, तो सेम क्वेश्चन को हम एक और पैटर्न में भी पूछ सकते हैं। कैसे? ऐसे भी पूछ सकते हैं ना हम लोग कि द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, the DNA fingerprinting process, the DNA fingerprinting process or technique, the DNA fingerprinting process or technique was invented by dash in 1984। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो यही सेम क्वेश्चन है बट पूछने का पैटर्न हमने न्यू कर लिया ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाएं। तो अब भी ऑप्शंस हमारे पास ये सिमिलर रहेंगे, पीछे वाले ऑप्शंस वो क्या थे मैं फिर से भी लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए इजी रहे। एलेक्सा ब्राउन ये था हमारा, बी ऑप्शन हमने दिया था बिल जॉन्स, सी ऑप्शन हमने दे दिया था नियॉन मस्क, डी ऑप्शन हमने दे दिया था एलेक्स जेफरी। So we clearly know this thing कि Alex Jeffrey is going to be the answer in this also, in this question also यही हमारा आंसर होने वाला है। Moreover अभी हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है कि वो डीएनए के जो स्पेसिफिक रीजन्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि रेपिटेटिव सीक्वेंस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो चेक करता है। इसका प्रिंसिपल ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सो इट कैन ऑल्सो बी पुट इन क्वेश्चन। कैसे हम इसको कैसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? हम ऐसे बना सकते हैं द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड is used by scientists to distinguish between individuals, and they only use dash sample। कौन सा सैंपल यूज करते हैं बच्चों? तो अभी हमने प्रिंसिपल के बेसिस पे देख लिया कि वो किसके डिफरेंसेस पे जज करता है, हमने देख लिया। तो हमें इस क्वेश्चन का बहुत क्लियरली आंसर पता है और हम ऑप्शंस में क्या रख देंगे? साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शंस, ओके, सेल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शंस, डीएनए इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शंस, और एक चलो राइबोसोम भी रख देते हैं, राइबोसोम भी रख दिया। तो वी क्लियरली नो दिस थिंग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारी टेक्निक है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स हमारा जो मेथड है वैसा ही, मतलब उसके बेसिस पे ही डिस्टिंग्विश करता है। चलो एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कि डैश इज द मेथड, सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन बना रही हूँ, दैट इज द मेथड यूज्ड फॉर पैटर्निटी टेस्ट। अब ऑब्वियसली ये जो मेथड है बहुत कॉमनली इट इज यूज्ड फॉर पैटर्निटी टेस्ट। चलो एक पैटर्निटी टेस्ट लिख लिया। तो अब ऑप्शंस में हमने फिर से ऑप्शंस में हमने लिख दिया आरएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेकंड हमने ऑप्शन ले लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड हमने ऑप्शन ले लिया कलर फिंगरप्रिंटिंग,
फोर्थ हमने यूवी आइडेंटिफायर, यूवी आइडेंटिफायर। तो बच्चों इस केस में आंसर हमारा क्या होने वाला है? इस केस में हमारा आंसर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होना चाहिए। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन वन मोर वे। कैसे? डैश इज द मेथड विच इज यूज्ड, दैट इज द मेथड यूज्ड सैंपल ऑफ डीएनए, डीएनए का सैंपल यूज होता है। अभी तो लिखा हमने पैटर्निटी टेस्ट। अब पैटर्निटी टेस्ट को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे फोरेंसिक्स कर दूं, तो फोरेंसिक्स में कौन सा डीएनए मेथड ही यूज हो रहा है? फोरेंसिक्स टू फाइंड द कल्प्रिट। अब देखो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ यूज हो रही है? कल्प्रिट को भी पकड़ने में यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डीएनए मैच करके देख रहे हैं। कौन सा डीएनए? जो कि सभी का डिफरेंट होता है थोड़ा पोर्शन, उस पर्टिकुलर रेपिटेटिव सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को मैच करके हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो गुनहगार है वो कौन है। तो उस वे में क्या है, उस वे में बहुत कॉमनली हमारे पास एक चीज आ जाती है। क्या आ जाती है? कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फॉरेंसिक्स में हेल्प ले रहे हैं। दूसरी बात, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग अपनी पैटर्निटी टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे सारे टेस्ट भी हम लोग ले रहे हैं। सो इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट एंड forensic. Okay, so this can also be asked in this way. Okay, so देखो आपने अभी कुछ बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा था, उसमें से कितना सारा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। मोर ओवर जैसे अभी हमने ईयर यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ लिया था कि 1984 में। so it can also be asked in this way that in which particular year Sir Alex Jeffrey invented the technique of DNA fingerprinting. so अब ऑप्शन में हम लोग क्या लिख देंगे? चलो मैं ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिख के दिखाई देती हूँ। वेट अ सेकेंड। So it can also be asked in this way, in which year Sir Alex Jeffrey invented the process of DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो कौन से ईयर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस था वो इन्वेंट हुआ था? हम अब ऑप्शंस में क्या लिखेंगे? 1980, 1981, 1982 and 1984. So 1984 is going to be the answer. In this way you can make multiple questions, multiple MCQ from a single topic. Okay, so variety of questions हमें बनते नजर आ रहे हैं by changing just little words. हमें इतने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब देखो हमारे पास डीएनए होता है। हर बंदे का जो डीएनए होता है 99.9% डीएनए सेम होता है, सेम इन एवरी पर्सन। सो बच्चों जो भी इंडिविजुअल है हमारे पास, उसके केस में 99.9% जो हमारा डीएनए होगा वो सेम होगा इन एवरी पर्सन, इन एवरी इंडिविजुअल। द 99.9% ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी सेम, whereas 0.1% is different। मतलब कि जैसे 100, अब हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, दो इंडिविजुअल है। लेट सपोज हमारे पास दो इंडिविजुअल है ए एंड बी। इन दोनों का जो डीएनए होगा वो 99.9% इट इज गोइंग टू बी सिमिलर। ओके, एंड 0.1 इज गोइंग टू बी डिफरेंट। एंड इस डिफरेंट के बेसिस पे वैरायटी है हमारे पास। ये जो 0.1% डिफरेंट है हमारा डीएनए फ्रॉम अनदर पर्सन, इसके बेसिस पे हमारे पास वैरायटी है हमारे पास। ओके, so what this 0.1% makes? It makes identity which consists of it, what it consists of 0.1 है क्या, ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? consist of repetitive units, and this region is also known as satellite DNA। तो बच्चों बहुत क्लियरली हमें अभी कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ।
ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाने बहुत इजी रहे। सबसे पहली बात कि दो इंडिविजुअल्स में 99.9% डीएनए रहेगा जो सिमिलर रहेगा फ्रॉम वन अनदर, ओके, एंड 0.1% इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ओके। ठीक है बच्चों, तो उसके केस में अब क्या होगा, जो 0.1% डिफरेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ द रेपिटेटिव यूनिट्स, जो 0.1% जो डिफरेंट है वो रेपिटेटिव यूनिट्स कंसिस्ट करेगा, और दैट रेपिटेटिव यूनिट्स, वो रीजन ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स दैट इज नोन टू बी एज इट्स सैटेलाइट डीएनए। मतलब कि जो डीएनए दो इंडिविजुअल्स का सिमिलर नहीं होगा, जिसके कारण डिवीजन होगी, जिसके कारण वेराइटी होगी, that DNA is known to be a satellite DNA, and on the basis of satellite DNA ही हम जो डिफरेंस है दो इंडिविजुअल्स का वो पता करते हैं। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अब बच्चों इतने से कॉन्सेप्ट से हमारे और कौन से क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, व्हाट अमाउंट ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन एवरी पर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सीधा सीधा बनता नजर आ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ डीएनए सिमिलर इन एवरी पर्सन। तो हम अब ऑप्शंस में क्या क्या लेंगे, ऑप्शंस में लेंगे 99.9%, सेकंड ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया 0.1%, थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया 98.9%, सेकंड और एक मैंने ऑप्शन लिख दिया 0.2%। ठीक है, तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि in this question this is going to be the answer। moreover इसी से by changing just one or two words हम दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, what amount of DNA is not similar in every person, so then options भी similar रहेंगे, हमारा जो आंसर है पर वो चेंज हो जाएगा, that answer is going to be 0.1%। okay, I hope this thing is very clear to you। moreover बच्चों, अब हमने यहाँ से दो क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत इजीली बना लिए। moreover it can also be asked in this way, आप इस वे से भी क्वेश्चन बना सकते हो कि what is the percentage which makes difference in DNA of two person। क्या परसेंटेज है डीएनए की जो कि दो बंदों के डीएनए में डिफरेंस लाती है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी सिमिलर, द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर, बट we created another question from this particular concept only। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि सैटेलाइट होती है, इस पे भी हम बहुत इजीली एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, हम ये देखेंगे। इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे that on which basis the 0.1% difference arises, कि कौन से बेसिस पे 0.1% ऑफ डिफरेंस आता है हमारे पास। तो ऑप्शंस में हम लोग क्या लिखेंगे कि ड्यू टू रेपिटेटिव सीक्वेंस, बी नॉन रेपिटेटिव, ठीक है, सी ऑल, डी नन। ठीक है, सो इन दिस केस रेपिटेटिव सीक्वेंस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने देख लिया कि सैटेलाइट डीएनए जो कि रेपिटेटिव सीक्वेंस का बना होता है, उसके बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी एक और चलो क्वेश्चन सैटेलाइट डीएनए पे ही अभी हमने पढ़ लिया। तो चलो वैसे तो आप बनाकर देखो, अदरवाइज मैं भी आपको एक क्वेश्चन और बना के दिखाती हूँ इन सैटेलाइट डीएनए होंगी। अब क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो आप, व्हाट आर द small peaks achieved by the repetitive DNA during the density gradient centrifugation process of DNA fingerprinting known as
एज। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, हम ऑप्शन में क्या ले लेंगे, नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंस। बी ऑप्शन मैंने ले लिया सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए। सी ऑप्शन मैंने ले लिया हिस्टोन डीएनए। डी ऑप्शन मैंने ले लिया नन। तो बच्चों बहुत क्लियरली एक बात मुझे पता चल रही है कि जो वो रेपिटेटिव सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो सैटेलाइट डीएनए पे हो रहा है। सो सैटेलाइट डीएनए इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस केस। अब हम बात एक और करते हैं, जैसे ए है एक पर्सन, बी है एक पर्सन, तो अगर दोनों के डीएनए की मैं पीक बनाऊंगी तो दोनों के डीएनए की एक पीक तो सिमिलर आएगी ना। क्यों? क्योंकि ये जो पीक है 99.9% वाले की है ना, जो 0.1 वाली है एक कितनी आ गई, एक कितनी आ गई, उसमें डिफरेंस होगा। सो दिस कंफर्म्स कि 0.1% इज गोइंग टू बी द परसेंटेज जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू बच्चों। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास सैटेलाइट, जो हमने देखा सैटेलाइट डीएनए है ऑन द बेसिस ऑफ, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, ठीक है, on the basis of length of segment, on the basis of base composition, and on the basis of number of repetitive sequence, on the basis of composition, base composition, on the basis of length of segment, on the basis of repetitive sequence, इन तीन basis पे जो हमारा satellite DNA है, that is divided into two parts, that is divided into two categories if I talk about. इन तीनों बेसिस पे, बेसिस अपॉन द, बेस्ड अपॉन बेस कंपोजिशन, कौन से बेस की कंपोजिशन है, बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ सेगमेंट, क्या लेंथ है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, और कितने नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस हैं, इसके बेसिस पे जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, माइक्रो एंड मिनी, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एंड मिनी सैटेलाइट डीएनए। ओके, सो फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो, अभी हम माइक्रो और मिनी हमने स्टडी नहीं किया, बट इससे भी हमें क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। कैसे? हम पहला क्वेश्चन क्या बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन in how many categories satellite DNA is divided। तो ऑप्शंस में हम क्या लिखेंगे, 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, D option 4. So 2 is going to be the answer in this case. Okay. Moreover, अब ये on the basis of base composition की जगह अगर मैं on the basis of length segment लिख दूं, तो by changing just one word आंसर भी चेंज नहीं होगा और हमारा जो ऑप्शंस है वो भी चेंज नहीं होंगे। और देखो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन भी दो कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है। बेस कंपोजिशन की जगह अगर हम लोग लेंथ ऑफ सेगमेंट कर दें, एक और क्वेश्चन बन गया हमारे पास, आंसर भी सेम रहेगा, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। मोर ओवर, अगर हम लेंथ कंपोजिशन की भी बजाय अगर नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस भी कर देंगे, रेपिटेटिव सीक्वेंस भी कर देंगे, तो इस केस में भी आंसर भी सेम रहेगा, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। सो इन दिस वे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन जनरेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू बच्चों। Moreover, it can also be asked in this way that on the basis of length of segment, name the two satellite DNA on the basis of length of segment। दो जो satellite DNA है उनका नेम कर दो। ये मैंने कर दिया माइक्रो और मैक्रो, अगेन इट इज नॉट ट्रू, वी नो दिस थिंग। एक मैंने कर दिया माइक्रो और मिनी, ये वी नो दिस थिंग कि ये सही है हमारा आंसर। ऑप्शन में वो लिख देते हैं, एक लिख देता है मिनी और मैक्रो, एक नैनो लिख देते हैं। सो वी नो दिस थिंग कि माइक्रो और मिनी आएगा, पर इसमें भी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट है, लेंथ ऑफ सेगमेंट की जगह अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन लिख दूंगी तो भी आंसर सेम रहेगा, ऑप्शन भी सेम रहेंगे।
अगर मैं इसकी जगह पे नंबर ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस लिख दूंगी वो भी सेम रहेगा और हमारे ऑप्शंस भी सेम रहेंगे. सो इन दिस वे यू कैन जनरेट मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके ना जी. सो अब हमने ये देख लिया कि माइक्रो और मैक्रो दो होते हैं हमारे पास, माइक्रो एंड मिनी. ठीक है, माइक्रो होता है एंड एक मिनी होता है. तो जो माइक्रो होता है उसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चों? इट इज 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग, whereas mini is 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग. ये जो है 2 to 6 बेस पेयर है, ये है 10 to 100 बेस पेयर. मोर ओवर ये 80 रिच होता है. अभी हम बेस कंपोजिशन भी कर रहे थे ना बच्चों, तो ये 80 एडेनिन एंड थायमिन इज रिच इन माइक्रोसैटेलाइट, whereas guanine and cytosine is present maximum in the case of mini satellite DNA. Okay, moreover अब जैसे मैंने बोला 2 to 6 बेस पेयर है, तो 10,000 to 1 lakh 10,000 to 1 lakh बेस पेयर लॉन्ग होता है माइक्रो, whereas 500 to 30,000 बेस पेयर लॉन्ग होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए. ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. तो मोर ओवर इससे भी अब देखो यहाँ तक हमने बेसिक स्टडी कर लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं बच्चों. देखो आपको क्लियरली बनते नजर आ रहे होंगे यहाँ पे कि which type of satellite DNA is rich in 80 बेस पेयर. ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए इज रिच इन 80? तो माइक्रो लिख दिया, एक हमने मिनी लिख दिया, एक हमने मैक्रो लिख दिया, एक हमने नैनो लिख दिया. चलो जी, हमने 4 ऑप्शंस अपने बना लिए. सो अब 80 किसके केस में रिच है? 80 किसके केस में रिच है? माइक्रो के केस में. सो माइक्रो इज गोइंग टू बी द आंसर. इन द सिमिलर मैनर यू कैन क्रिएट द सेम क्वेश्चन फ्रॉम दिस मिनी सैटेलाइट ऑप्शन. ओके, कैसे बनाओगे बच्चों इसमें मिनी सैटेलाइट वाले वे में क्वेश्चन? मिनी सैटेलाइट वाले में 80 की जगह मैं यहाँ पे जीसी कर दूंगी तो क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, हमारे ऑप्शन सिमिलर रहेंगे, बट आंसर चेंज होके माइक्रो की जगह हो जाएगा मिनी. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट. मोर ओवर आप ये भी पूछ सकते हैं विद सैटेलाइट डीएनए. अब इसको इतना पोर्शन काट के अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं 2 to 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 to 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस अभी भी सिमिलर रहेंगे, आंसर माइक्रो हो जाएगा. अगर 2 to 6 की बजाय अगर मैं 10 to 100 बेस पेयर कर दूंगी, सिमिलर मैनर में आंसर मिनी हो जाएगा. इन द सिमिलर मैनर वी कैन क्रिएट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन आल्सो, फ्रॉम दिस पोर्शन आल्सो. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. ओके, तो आप क्वेश्चन बनाइए यहाँ से, अपने सेल्फ मेड एमसीक्यू आप यहीं से बनाएंगे. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मुझे आपको दिखानी है, वो है एक प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. ये पूरा प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें हम पहले डीएनए ब्लड सैंपल लेते हैं. ब्लड सैंपल लेने के बाद हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं ब्लड सेल्स का, डीएनए को कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. देन हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसके बैंड्स कलेक्ट करते हैं, देन उसकी सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, देन कहीं उसके रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ उसको मैच करके उसमें एक्सरे की फिल्म लगाकर फिर उसमें रेडियोग्राफी के थ्रू उसको विजिबलाइज करते हैं. इतना इजी नहीं होता है प्रोसेस, ये बहुत डीप होता है बच्चों प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को फिर कभी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, बट ये प्रोसेस है जो ये पूरा इट कम्स अंडर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, सो अब यहाँ से हम जैसे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कर रहे हैं, इन दोनों की जो हमारी इन दोनों की पहचान है, इसको ऐसा नहीं कि हमने देख लिया कि हाँ ये 99.9% वाले डीएनए में आ रहा है, ये तो सिमिलर होगा, ये 0.1 है और ये जो 0.1 है इसमें ये माइक्रो है या ये मिनी है, तो ये माइक्रो मिनी है तो चलो ऐसे कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसके बेसिस पे नहीं ये डिवाइड होता है, ये पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो अलग है वो किसके साथ मैच करता है. तभी तो कहते हैं इसको क्रिमिनल केसेस में भी हम लोग पता करते हैं, इसको हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में पता करते हैं. इससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि जो हमारे डीएनए है वो किसका है, किससे मैच कर रहा है, कहाँ से मैच कर रहा है. तो मैचिंग कैसे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट रीजन या फिर सैटेलाइट डीएनए से ही हमारी जो मैचिंग है बच्चों वो होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो गाइज अब आप जानते हो कि मेरे लेक्चर का काम खत्म हो चुका है, अब काम आपका स्टार्ट होता है. वो आपका काम क्या है बच्चों? आपको रिवाइज करना है इस टॉपिक को और प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक को. ओके, और आपको प्रैक्टिस करके अपने सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाने हैं. जैसे अभी हमने देखा कि कितने बेसिक से कॉन्सेप्ट से कितने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं बच्चों.
ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने का है और टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। पर आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा बॉट योर सेल्फ लर्निंग गेम, दैट गेम इज बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज बहुत इजीली कर सकते हो बच्चों। इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रील्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। तो बच्चों, ये गेम आपको खेल ही खेल में आपकी रोज की स्टडी करवा देगी, रोज की सेल्फ स्टडी करवा देती है, और आपको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बच्चों, जस्ट टू मोटिवेट यू। ओके, टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर चलिए अब हम आज का एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे। अब हमारे लिए बहुत इजी है बच्चों यहाँ से अपना एमसीक्यू बनाना। तो हम अपना सेल्फ मेड यहाँ से एमसीक्यू बनाएंगे, हम अब मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को और वहां से अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बना के आज की जो बियॉन्ड नोइंग की एक्टिविटी है पोस्ट एमसीक्यू की, उस पे करेंगे। तो अब देखते हैं वो एक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे। जब हम अपनी सुषमा की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद हम अपनी जब प्रोफाइल पर जाएंगे, तो प्रोफाइल पर जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे बच्चों, वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो इस एंड पे हमें पोस्ट एमसीक्यू का एक ऑप्शन विजिबल होगा। जब हम पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड होगी फॉर हमारा जो सेल्फ मेड एमसीक्यू हमने बनाया है, अपना सेल्फ मेड क्वेश्चन हमने बनाया, वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन पोस्ट किया। देन कम्स अ टैग। टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। टैग से हमारे क्वेश्चन को एक रिकग्नाइजेशन मिल जाती है, एक पहचान मिलती है हमारे क्वेश्चन को, और हमारा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो देन कम्स ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे, जब जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने अपने ऑप्शंस बनाए, ट्रू, फॉल्स, कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, बोथ, एंड ऑप्शन 4 इट इज नन। हमें पता है कि इसमें जो हमारा सेल्फ मेड एमसीक्यू है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन 1। तो उसके बाद हमने ऑप्शन पुट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि ऑप्शन 1 पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर आपको पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन शो करेगा बच्चों। मुझे ये अपडेट एमसीक्यू पे इसीलिए शो कर रहा है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्टेड है और मैंने इसको एडिटेबल फॉर्म में ओपन किया है। ओके, तो जब आप इसको, आपको पोस्ट एमसीक्यू शो करेगा, जैसे ही आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस मैनर में विजिबल होगा। देखो, आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि दिस इज योर क्वेश्चन, दीज आर द ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इन दिस वे यू कैन पोस्ट योर एमसीक्यू, जो कि आज आपने स्टडी किया है उसी से आप एक अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बना के बहुत इजीली यहाँ पर अपना पोस्ट कर सकते हैं एमसीक्यू। और इसको पोस्ट करके बच्चों हमें मिलेगा क्या, वो हम जब बियॉन्ड नोइंग में जाके पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे बच्चों, तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स विजिबल होंगे। यहाँ पर हर चीज के स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे कि प्ले क्विज के पॉइंट्स हैं हमारे पास, एमसीक्यू पोस्ट के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज के कितने पॉइंट्स हैं। हम ऐसे 1 एमसीक्यू पोस्ट के 10 पॉइंट्स हैं, कमेंट के पॉइंट्स हैं, हमारे पास प्ले क्विज के पॉइंट्स है। तो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज आवर पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है बच्चों, पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट होता है, ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। जैसे कि जो हमारा आज का रिजल्ट क्राइटेरिया है वो है कट ऑफ एंड रैंडम, एंड इस वीक का भी जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा वो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे रहेगा। समटाइम्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। तो उस केस में बच्चों पॉइंट्स, जब वो पॉइंट्स के केस में हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है, तो उस केस में न्यू कमर्स के लिए बहुत इजी रहता है टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम, बिकॉज यू कैन इंक्रीज योर पॉइंट्स बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। तो आप अपनी एक्टिविटीज करके अपने पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे एंड यू कैन आल्सो विन इन दिस पर्टिकुलर गेम, दैट इज बियॉन्ड नोइंग। ओके, तो बच्चों अब मेरे लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है। अब आपको अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाना है, आज की हमारी एक्टिविटी में पोस्ट करना है एंड देखना है अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं, एंड वी कैन सी दिस थिंग कि यू कैन आल्सो win in this particular game. Okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshimas. This will also allow me to see your version of questions there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA2603
+34 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.